अपने पीछे वाली लाइन दिखाते हैं। देखिए हमारे पीछे की लाइन देखो कितनी लंबी लग गई है और इतनी ज़्यादा धूप भी हो रही है, भीड़ भी हो रही है। अब 1-2 घंटे धूप में ऐसे ही सेकेंगे। वहाँ बैठे वहाँ लाइन बहुत लंबी है। तो अब आपको बताएंगे कि हमारा कितने घंटे के बाद नंबर आया था। भाई हमारी बोतलें तो यहाँ पर ये वाली बोतलें मिलती है 20-20 रुपए की। रुक पकड़े रहो। तो हम लोग लाइन में लग चुके थे और हम बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा था। बहुत प्यारा लग रहा था, ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा था। जो भी मतलब मंदिर बनते हैं उनमें टाइम तो लगता ही है, लेकिन गाइस आप देख लीजिए भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही। मुझे तो भीड़ देख के ही चक्कर आ रहा है। और ये यहीं से लाइन मतलब स्टार्ट नहीं है और एंड भी यहाँ से नहीं है, आपको लाइन दिखाते हैं। तो हम लोग जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये देखिए पूरी जो लाइन जा रही है आगे से, वो पूरा आगे से घूमती हुई जो आप देख रहे हैं, ये जो बल्ली लगी हुई है, बांस लगे हुए, इसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं मतलब बैठे हुए हैं लाइन से। और ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन होगी, एक लाइन में 3-3 आदमी लगे हुए, कम से कम लाखों की भीड़ है। तो बहुत लंबी लाइन है, पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा के बहुत लंबी लाइन गई है। तो गर्मी भी इतनी तेज़ हो रही है और यहाँ पर लोग लगे थे 9-9, 8-8 बजे के। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा पता कर लूँ कि कितने बजे के लगे हुए। तो बता रहे कि मैं 8 बजे का लगाऊँ और मैं 9 बजे का लगाऊँ। तो मेरी तो भाई सुन के मेरे तो हाथ पैर ढीले हो गए, क्योंकि अगर आप 6-6, 7-7 घंटे इतनी गर्मी में इतनी धूप में खड़े रहोगे तो बीमार होना पक्का है। तो गाइस अभी 2:45 बज रहे हैं और अभी हम लोग वहाँ से लाइन से लग के आ रहे हैं। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी है और अब सकल देख रहे 12 बज चुके, क्योंकि इतनी कड़ाके की धूप है। वहाँ पर लगे थे लाइन में, लेकिन पंडित जी महाराज जी अभी बैठे नहीं है, वो 3 बजे से बैठेंगे। तो मतलब लाइन तो बहुत लंबी, आपने भीड़ तो देख ही ली। लेकिन हमने वहाँ से पानी ले लिया, पानी की बोतलें ले ली हैं। और यहाँ पे सब लोग बोले हैं कि पानी पड़ा हुआ होता है। तो बस कुछ लोग अपनी तसल्ली के लिए महंत जी से मिलने जाते हैं, लेकिन लाइन में खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बैग भी थे। और देखो मैं बोतल लेके आ गई हूँ। हम लोगों ने कई सारी बोतल ले ली हैं, सबके लिए एक एक बोतल ली है। तो इतनी सारी बोतल हो गई हैं। अब डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हमारी सुबह की ट्रेन और हमें बरेली पहुंचना पड़ेगा। हमें बरेली से ट्रेन मिलेगी। तो अब बस क्योंकि अगर हम 7 बजे से भी लाइन में लगेंगे तब भी हमें 12 बजे तक मुश्किल है जो दर्शन हो पाए, क्योंकि भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कल एकादशी है और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। फिर 2:30 बजे से लाइन लगेगी, लेकिन हमें 5 बजे निकलना है, तो बहुत मुश्किल है लाइन में लगना। अब देखते हैं, श्याम जी के भरोसे है। ये ले लिया है जल। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर सोचा विचारी करेंगे और आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर खाना लग चुका है। छोले आलू की सब्जी और तोरी की सब्जी, साथ में थी अरहर की दाल, चावल, रोटी, सलाद। और सच बताऊँ तो खाना इतना टेस्टी था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम होटल में खा रहे हो। मतलब जब घर की लेडीज़ें बनाती हैं तो खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो ये भैया है, इन्होंने बहुत मेरी मदद की, हम लोगों की खाना ना खिलाया, बहुत प्यार से बिठाया, चाय आय पिलाई। और अब चलिए खाना खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस खाना खा लिया हमने और सच बताऊं बहुत टेस्टी खाना था ना, मज़ा आ गया। 5 खा लिए। इसने 5 kg चावल, 5 kg इसने चावल खाया, राइस, और यहाँ पर दाल थी बहुत टेस्टी, तोरी की सब्जी और छोले आलू। मज़ा आ गया खाना खाकर। रोटियाँ एकदम घर की जैसी। कोई कोई ऐसा होता है कि होटल पे जली जली रोटियाँ देती, ज़्यादा बर्तन वाली, ऐसा कुछ नहीं, बहुत टेस्टी खाना था। और इसमें लिखा है ना एड्रेस, आप बता दें एक बार अपने कहाँ पे है हमारा। हाँ तो बताते हैं मैं कि ये होटल कहाँ है। देखिए ये यहाँ पर होटल है और ये रहा सामने मनोना धाम वाला गेट, जो अंदर को रास्ता जा रहा है। आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। और ये अभी नया नया खोला है ना, तो इसलिए अभी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अच्छा हो जाएगा। लेकिन खाना एकदम मस्त था और आप यहाँ पे ऑर्डर भी दे सकते हैं। आप जहाँ भी रुकते हैं वहाँ खाना पहुँच भी जाता है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं और
बाकी का मैंने बता दिया, आप लोग आइएगा और ट्राई कीजिएगा, खाना खाइएगा, बहुत टेस्टी है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरे बताए हुए एड्रेस पे आया है। और उधर से आपको बाइक दिख रही होगी आती जाती, वो देखिए सामने का रोड है, अच्छी जगह भी है, पीछे तलैया भी है, ताल है, और यहाँ नाला भी है। सोच लो, नहा लो, तुम नहा लो, हम क्यों, हम तो नहा के आते हैं, हम जहाँ जाते नहा के जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर रात हो जाएगी, फिर हम लोग बरेली कैसे जाएंगे। तो फिर सबने डिसाइड कर लिया था कि अब चलते हैं। तो हम लोग फिर सीधा, हम लोगों ने यहाँ से ऑटो किया, ऑटो पकड़ के हम लोग सीधा आमला स्टेशन पहुँचे। और आमला स्टेशन से 4:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी। तो इसलिए हमने सोचा अब बस निकल ही जाते हैं, क्योंकि लाइन में कब तक खड़े रहेंगे। और हमारे मतलब इस बार तो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं बना, लेकिन हम आगे ज़रूर ट्राई करेंगे और समय लेकर आएंगे। अब हमें पता चल गया है कि कब कब कम भीड़ होती है, मतलब त्यौहार पे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो जब भी मैं आऊँगी तो अब त्यौहार पर ही ट्राई करूँगी आके। गाइस, फिर से हम लोग बैठ चुके हैं बरेली टू अलीगढ़ वाली ट्रेन में। अब हम जा रहे हैं बरेली, क्योंकि हमें वहाँ दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हमने सोचा अब निकल लेते हैं। फिर रात में कुछ गाड़ी मिली ना मिली, तो हमारा रिजर्वेशन है, तो इसलिए हम अभी से निकल लेते हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं स्टेशन पे। क्या स्टेशन का नाम है? बसारतगंज देव कर क्या। तो अभी ट्रेन खड़ी है हमारी, बहुत टाइम लगेगा, जब एक गाड़ी क्रॉस हो जाएगी उसके बाद चलेगी। तो हम भी खड़े हो गए आके। जा दे, अब हम इधर आ गए, इधर खाली है, इधर सिर्फ पटरी पटरी दिखेंगी। और ये डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है ना। ये ऐसे नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। किस किस को ऐसा नज़ारा अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। वाह, तो हमारी ट्रेन को खड़े हुए कम से कम 1.5 घंटा हो गया था, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन हमारा तो टाइम था, तो हम तो आराम से एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं उतरी ट्रेन से नीचे, और पर मेरी दीदी बोलने लगी, आरती यहाँ से 1-2 गिट्टी उठा लेते। तो पहले मैंने साफ जगह देखी गिट्टी की, कि साफ गिट्टी लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है जो दो पटरियों के बीच की जो गिट्टी होती है वो गंदी होती है, क्योंकि ट्रेन उस पर चलती है। और तो मैंने वो नहीं ली, जो साइड में पड़ी हुई थी, मतलब जिस पर ट्रेन नहीं जाती, मैंने वो वाली गिट्टियाँ उठाई। और हम लोग फिर से बाहर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। थैला इतना भारी, सबके थैला आ गए। अरे मेरा बैग रह गया। तो गाइस, अब हम लोग उतर चुके हैं बरेली स्टेशन, और अब हम यहीं विश्राम करेंगे। बाहर चलेंगे, बाहर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ पे लगा है बरेली में। चलो। तो गाइस देखिए कितना प्यारा नजारा लग रहा है ना बरेली। सॉरी भाई, कहीं नहीं। वाह, कितना अच्छा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा। मम्मी है कलर दिया, वो ग्रीन वाला, वहाँ पे भी चलो। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो मन नहीं कर रहा जाने का। कितना यहाँ पे फोटो खींची जा रही है। वाह, ऐसी जगह घूमने का मन करता है। इसकी लाइट दिखाते हैं आपको, कितने तरह की लाइट है। वाह, चलो।
अच्छा लग रहा है। लोग आ चुके हैं पर स्टेशन के बाहर घूमने के लिए, कुछ खा पी लेते हैं। ये कौन सा होटल है? रेडियंस। कल चलेंगे। हाँ सुबह। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, भोजनालय सब कुछ है। नो नो नो। तो यहाँ पर हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था और परी देव को खाने थे समोसे और परी को खानी थी मैगी। तो पहले मैंने परी को मैगी खाने से मना किया क्योंकि अभी हम लोग मतलब मंदिर से होके आ रहे हैं और यहाँ पर अंडा रखे हुए थे तो हमने मैगी के लिए साफ मना कर दिया। कैसी है? 40 का भैया करती हो 40 की। वो खा रहा है समोसे और वहाँ पर पकौड़ियाँ भी पैक हो रही हैं और चाय भी बन रही है। चाय पकौड़ी समोसे सब साथ में खा लेते हैं फिर बैठेंगे चल के। हैं खा लो, पेटा भर लेना, सो जाना। तो अभी हम लोग स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब स्टेशन पर ही जो मतलब यात्री आते हैं वो बाहर बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पर बैठे वैसे ही पुलिस आ गई और वहाँ पे पूछने लगी आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो। तो फिर हम लोगों ने बताया कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और इधर को जा रहे हैं। तो कहने लगे ठीक है बैठे रहो। फिर उन्होंने बोला था कि आप थोड़ी देर बाद अंदर चले जाना और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि आप अपने सामान की स्वयं रक्षा करना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात जैसी सो जाते हैं वैसे ही सामान उठा के ले जाते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे थे फिर उसके बाद हम लोग सीधा अंदर स्टेशन पे पहुँच गए थे। और स्टेशन पे सोने के बाद अब देखिए यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है 5 बजे और सब लोग बैठ चुके हैं। गाड़ी 15 मिनट पहले ही लग गई थी आके और यहाँ पर देखिए बच्चे वहाँ से उठा के लाए, यहाँ पर सो गए तीनों। मेरे साथ देव, परी, वैष्णवी तीनों थे और मुझे मिल गई थी खिड़की वाली सीट और इतनी तेज़ नींद आ रही थी, सब लोग सो गए। जितने भी ट्रेन में बैठे थे सब सो रहे थे क्योंकि अब कहीं जाने के लिए आने के लिए ना ट्रेन में बैठने के लिए तो नींद तो ख़राब करनी पड़ती है और ट्रेन में बैठ जाते हैं तो फिर नींद अपने आप ही आ जाती है। तो धीरे धीरे सुबह होती जा रही थी और स्टेशन पर पता नहीं कौन से स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई थी और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक रही थी, इसकी स्पीड भी अच्छी थी। और उसके बाद हमारी ट्रेन चल दी और जैसे आगे बढ़ते थे इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और अब तो देखिए सुबह शाम सर्दी तो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और मैंने खिड़की भी खोल रखी थी। बहुत अच्छा लगता है जब खिड़की खोलते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है। और आगे चल के जैसे जैसे हरे हरे पेड़ पौधे आते जा रहे थे उसके ऊपर ना हल्का हल्का जैसे नहीं ओस दिखती थी और जो धुआं नहीं कोहरा जैसा दिखता था। ये देखिए पूरा वाइट दिख रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि सर्दी अब सच में आने ही वाली है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं गाजियाबाद स्टेशन। अब जा रहे हैं घर। तभी बनेगा तभी परी हाथ पकड़ लो। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर और देखिए ये देव बरेली से कुल्हड़ लेके आया है। वैष्णवी और देव, इनको कुल्हड़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो देव कह रहा है मैं आज से इसमें ही चाय पीऊँगा। और मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि चाय बना के रखना। तो बस चाय पी ली हम लोगों ने और अभी बातें कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रेस्ट क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। और मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है तो कह रहे मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा है। हमने कहा हम तो थके हुए हैं, बस हमें तो बस सोना है। तो बस चलिए सोते हैं। और गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।